नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सटेट पाठशाला पर। आज की क्लास में हम लोग मैथ में एक नई शुरुआत करेंगे। नई शुरुआत हमारी क्या होगी? मैथ में हम लोग परसेंटेज शुरू करेंगे, ठीक है ना। हम लोग अपने होने वाले टेट, यूपी टेट या यूपी ट्रिपल एस पेट का जो पेपर होने वाला है या फिर सुपर टेट भी होगा, तो यानी कि जितनी भी जगह मैथ आता है, अगर आप लोग शुरू से लेकर एक बार लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे और एक हमारी सीरीज चलेगी, जैसे परसेंटेज है तो परसेंटेज में जो भी 50-60 सवाल आते हैं फिक्स टाइप के, जो हर बार पेपर में और हर पेपर में पूछे जाते हैं, उनको मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है ना। उनका बेसिक भी बताऊंगा और उनका ट्रिक भी बताऊंगा। तो अगर आप लोग एक बार हमारे साथ जुड़ के मैथ को पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे और वो भी फ्री में पढ़ लेंगे, तो आपको पूरी लाइफ टाइम कभी भी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और मेरे साथ पढ़िए। आइए शुरू करते हैं अपने परसेंटेज चैप्टर को। देखिए सवाल हमारा क्या दिया हुआ है। सबसे पहले परसेंटेज के तो हम लोग बेसिक फंडे को समझेंगे, आखिर परसेंटेज होता क्या है, परसेंटेज बनता कैसे, ठीक है ना। सबसे पहले हम लोग इस चीज पे चर्चा करेंगे। देखिए परसेंटेज का मतलब क्या होता है, जैसे कोई नंबर हमारे पास दिया हो, जैसे परसेंटेज अपने आप में 100% होता है, हर चीज अपने आप में 100% होती है। पहले तो इस बात को समझिए कि कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होता है। मैंने क्या कहा कि मैं हर चीज को अपने आप में 100% ही मानूंगा, ठीक है ना, 100%। जैसे मैं कहूँ ये एक है ना, तो एक को मैं क्या कहूँगा, ये अपने आप में 100% है। अगर मैं कहूँ 10 है तो 10 भी अपने आप में 100% है। जब तक उसकी किसी और से तुलना नहीं की जाएगी तब तक कोई भी चीज या कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, ठीक है ना। जैसे 10 है, 10 अपने आप में 100% है, लेकिन अगर 10 की तुलना हम 100 से करेंगे और कहेंगे अब कितने परसेंट है, तो 10% बन जाएगा, वही 10। बात समझ रहे हैं ना। चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसमें समझेंगे कि आखिर परसेंटेज बनाया कैसे जाता है और कहीं पे परसेंटेज अगर लगा हो तो उसको हटाया कैसे जाता है। आइए समझते हैं इस बात को कि परसेंटेज हमारा बनता कैसे है और परसेंटेज हमारा हटता कैसे है। ठीक, देखो अगर हमें परसेंटेज प्राप्त करना हो, ठीक है ना, यानी कि अगर हमें परसेंटेज प्राप्त करना हो, ठीक है ना। देखो मैं लिख रहा हूं प्रतिशत प्राप्त करने के लिए, प्रतिशत प्राप्त करने के लिए, प्रतिशत प्राप्त करने के लिए परसेंट जब भी हमें प्राप्त करना होगा तो हम क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, परसेंट प्राप्त करने के लिए हम लोग गुणा करते हैं, किसका, 100 का, ठीक, 100 का हम लोग गुणा करते हैं। जब भी हमें परसेंटेज बनाना होगा किसी भी संख्या का, जैसे अगर हमें दे दिया 1/5 को परसेंटेज में बदलिए, तो 1/5 को हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। 100 से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वो कितना परसेंट है, ठीक। तो यानी कि अगर हमें जब भी परसेंटेज बनाना होगा तो हम 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, ठीक है ना। अब देखो अगर हमें परसेंटेज हटाना हो, अगर क्या करना हो, प्रतिशत हटाना हो, प्रतिशत हटाने के लिए, हटाना मतलब रिमूव करना, अगर प्रतिशत हमें हटाना हो, अगर कहीं भी हमें परसेंट दिख जाए, किसी भी संख्या में परसेंट लगा हुआ है और उस परसेंट को हटाना हो, परसेंट हटाने के लिए, परसेंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, परसेंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, किसका, 100 का। परसेंट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है, किसका भाग करना पड़ता है, 100 का, ठीक है ना। हम लोग क्या करते हैं, भाग करते हैं, ये भाग का सिंबल है, भाग किससे करना पड़ता है, 100 से, ये भाग का सिंबल है, ठीक। परसेंट हमें प्राप्त करना हो तो 100 का गुणा कर देंगे, अगर परसेंट कहीं से हमें हटाना हो तो 100 का भाग कर देंगे, तो हमारा परसेंट बन जाएगा या फिर हट जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब आते हैं जैसे निम्न को प्रतिशत में बदलिए। जैसे हमारे पास 1, 2, 3, 4 ये 5 सवाल दिया गया है और हमें कहा है कि इनको आप परसेंट में बदलिए। हमने क्या कहा, अगर हमें परसेंट लाना होगा तो मैं 100 से गुणा करूंगा। जैसे हमारे पास 1/5 दिया हुआ है, 1/5 दिया हुआ है और हमसे पूछा है 1/5 को परसेंट में बदलिए। 1/5 पहला आपका दिया हुआ है, पहला ही तो लिखा है 1/5, और हमसे कहा 1/5 को परसेंट में बदलिए। हमने कहा अगर हमें परसेंट में बदलना हो या परसेंट प्राप्त करना हो तो हम 100 का गुणा कर देंगे। तो इसी में क्या कर देंगे, गुणा 100। अगर आप इसमें गुणा 100 कर दोगे, उसके बाद काट देना। जैसे 5 से ये कितनी बार में कटेगा, 100, 5 से 100 कटेगा 20 बार में, यानी कि ये बराबर हमारा क्या आ गया, 20%। अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, ये परसेंट का सिंबल लग जाएगा। अब ये परसेंट का यहाँ पे निशान लग जाएगा। इसका मतलब 1/5 कितने के बराबर है,
20% के बराबर है। क्लियर है ये बात? परसेंटेज कैसे बन रहा है इस बात को समझ गए। अभी देखो हम लोग कई सारे सवाल इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, ताकि एक ही बार, मैंने जैसे शुरू में ही बोला आपको, एक ही बार पढ़ना है, लेकिन इतने अच्छे से पढ़ना है कि दोबारा मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उससे बहुत टाइम वेस्ट होता है। अगर आप लोग परसेंटेज शुरू किए, 1-2 दिन पढ़ लिए, उसके बाद छोड़ दिए बाकी का, तो क्या होगा, जब पेपर में बैठोगे ना तो सवाल समझ में नहीं आएगा और उसके लिए आपको फिर से पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो आपका जो आपने पढ़ा था वो समय तो गया ही, उसके साथ साथ आपका एक्स्ट्रा टाइम भी और चला गया। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है ना, एक एक चैप्टर को ऐसे ही समाप्त करते चलेंगे। और जिस दिन पूरा आपका मैथ समाप्त हो जाएगा यहाँ पे पढ़ा के, उसके बाद फिर आपको मैथ में चाहे आप टेट दो या यूपी SSSC पेट दो या फिर यूपी SSSC का कोई भी पेपर दो जहाँ मैथ आता है, या आप सीटेट दो, सीटेट में भी मैथ आता है, या आप सुपर टेट दोगे, कोई भी टीचर का एग्जाम या फिर स्टेट स्पेशल का एग्जाम दोगे जहाँ पे मैथ आता है, अगर आप पूरा पढ़ लोगे तो एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा भी नहीं और कॉन्सेप्ट भी पूरा क्लियर रहेगा। ठीक, तो आपने इस बेसिक को समझ लिया कि आखिर परसेंट बनता कैसे है। 1/5 का परसेंट हमने कहा, इसको परसेंट में बदलना था, ऊपर लिखा था, इनको परसेंट में बदलना है, तो हमने पहला क्वेश्चन उठाया 1/5, 1/5 को परसेंट में बदलना था तो 100 का गुणा किया, आ गया हमारा 20%। ठीक, आगे बढ़ें। अब देखो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर अगला है। अगला क्या दिया हुआ है, 1/10। 1/10 को हमें किस में बदलना है, परसेंट में। अब देखो 1/10 है ना, तो हमने क्या कहा, आप 1/10 लिख लो, 1/10 लिख लिया। परसेंट बनाना है ना, तो आप क्या कर दो, 100 का गुणा कर दो, 100 का क्या कर देना, गुणा कर देना, उसके बाद काट देना। अब देखो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 1 0 का नीचे से 1 0 का ऊपर कट जाएगा। अब 1 1 बचा, 1 में 10 का गुणा करोगे तो 10 ही हो जाएगा। ये बराबर क्या आ गया हमारा, 10%। यानी कि 1/10 कितने परसेंट के बराबर है, 10% के। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ें। अब देखते हैं हमारा सवाल नंबर तीसरा, 1/25। 1/25 ठीक, चलिए समझिए 1/25 कितने परसेंट के बराबर है। देखिए अगला हमारा है थर्ड नंबर का 1/25। अगला हमसे कहा है 1/25। 1/25 कितने परसेंट के बराबर है। हमने क्या कहा, जब भी हमें परसेंट बनाना हो तो हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे किसका, 100 का। आप किसका गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दो, 100 का गुणा कर दो, उसके बाद काट दो, ठीक है ना। अब देखो कटेगा, 25 1 के 25 और 25 से 100 कितनी बार में कटता है, 4 बार में, 25 चौका 100, यानी कि 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4 हो जाएगा। तो ये बराबर कितना हो गया, 1/25 का क्या मतलब होता है, 4%। अगर आपसे कोई कहे 1/25 को परसेंट में बदलिए, आप सीधा सीधा उसी में 100 का गुणा कर देना और 100 का गुणा करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, 4%। यानी कि 1/25 कितने परसेंट के बराबर है, 4% के। ठीक, चलो आगे बढ़ें, अगले सवाल पे आते हैं। चलिए देखिए इसके बाद हमारा दिया है 8/3 कितने परसेंट के बराबर है। देखिए एक एक को हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। 8/3, 8/3, 8/3 दिया है, ये कितने परसेंट के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसको परसेंट में बदलना है तो सबसे पहले हमें करना होगा 100 का गुणा, 100 का गुणा करना होगा। अगर 100 का हमने गुणा कर दिया, अब देखो अब ये 3 से तो ना 8 कटेगा ना 3 से 100 कटेगा, यानी कि 100 का ऊपर 8 में गुणा होगा, 100 × 8 कितना हो जाएगा, 800। ये हो गया हमारा 800/3। ये बराबर आपका क्या आ गया, 800/3, 800/3%, 800/3% उत्तर हो जाएगा। या तो अगर इसी को भिन्न के रूप में लिखना हो तो आप क्या कर देना ना, इस 3 का 800 में भाग दे देना। 3 का जब 800 में आप भाग दोगे तो देखो 3 का सबसे पहले 8 में भाग दोगे, 3 का 8 में भाग कितनी बार जाएगा, 2, 3 दूना 6, 3 दूना कितना 6। अभी 2 बचा यहाँ पे आ जाएगा 2, तो ये बन जाएगा 20, 3 छक 18, 18 के बाद फिर 2 बच गया, फिर ये 20 बन जाएगा, तो फिर 3 छक 18, फिर 2 बच गया। जो अब 2 बचा है उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, ऊपर, और जिससे भाग दिया था उसको कहाँ लिखेंगे, नीचे। यानी कि सही बटा में ऐसे लिखा जाता है। इसी को आप इतना परसेंट भी कह सकते हो, कितना 266 सही 2/3% भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। चाहे 800/3 कह लो, चाहे 266 सही 2/3% कह लो, दोनों का मतलब क्या है, एक ही होता है। क्लियर है इतनी बात। आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलो आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सवाल नंबर अगला है हमारा, क्वेश्चन हमारा क्या लिखा है देखें। अगला दिया है 3/5, 3/5, 3/5 को हमें परसेंट में बदलना है।
3/5 को परसेंट में बदलना है तो परसेंट में बदलने के लिए हमने कहा गुणा आपको करना होता है किसका, 100 का। ठीक, इस 5 से आप 100 को काट दोगे, ये कट जाएगा कितनी बार में, 5 दूना 10 और एक जीरो बच रहा है, एक जीरो लगा दो, 20 बार में कट गया। तो 20 और 3 का गुणा कर दोगे, 20 गुणे 3 बराबर क्या होता है 60, 20 गुणे 3 बराबर क्या होता है 60, यानी कि उसका उत्तर क्या बन जाएगा 60%। ठीक है ना, 3/5 का मतलब क्या होता है 60%। क्लियर है इतनी बात। अब बढ़ रहे हैं, देखो हमने इस बात को समझ लिया कि किसी चीज को परसेंट में कैसे बदलते हैं। ठीक है ना, अब आइए अगले स्टेप पे हम लोग देखते हैं, जब परसेंट लगाओ तो उसको हटाएंगे कैसे। ठीक है ना, उसका भी 5-6 सवाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़े अगले सवाल पे, चलो देखते हैं नेक्स्ट हमारा। देखिए अब हमारे पास अगर ऐसा दिया हो, चलिए समझिए, ये देखिए यहां पे हमारे पास क्या दिया गया है, दिया हुआ है निम्न को साधारण भिन्न में बदलिए। इसका मतलब ये परसेंट में दिया हुआ है, इसका परसेंट हटाना है। परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग होता है, मैंने बताया था क्या, अभी शुरू में मैंने यही बताया था कि अगर हमें परसेंट हटाना हो तो हम क्या करते हैं, भाग करते हैं किसका, 100 का। जिसका भी परसेंट हटाना होता है उसका 100 का भाग करते हैं तो परसेंट क्या होता है, हट जाता है। ठीक, चलिए वही चीज है यहाँ पे, परसेंटेज हटाना या इसी को लिख दिया है साधारण भिन्न में बदलिए। जैसे पहला हमारे पास दिया हुआ है 20%, 20%, अगर 20% हमारा दिया हुआ है, इसको हमें साधारण भिन्न में बदलना है तो यानी कि परसेंट हटाना पड़ेगा, और परसेंट हटाने के लिए हमने कहा क्या करेंगे 100 का भाग, यानी कि 20 बटा हम क्या करेंगे 100। परसेंट हटाने के लिए हमने क्या कहा, क्या करेंगे 100 का भाग। तो 20% था ना, जब 100 का भाग करेंगे तो ये जो परसेंट का सिंबल है अब यहाँ पे नहीं लगेगा, ये हट जाएगा। 100 का भाग कर दिया ना तो मतलब ये परसेंट का सिंबल क्या हो गया, हट गया। ठीक, अब देखो काट दो, 20 से तो एक जीरो से एक जीरो काट लो, और 2 से 10 को कितनी बार में काटोगे, 5 बार में। 2 एक कम 10, 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, तो ऊपर आपका बचा 5 और ऊपर बचा आपका 1 और बटे में कितना बचा 5, यानी कि 1/5 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, 20% को जब हम भिन्न में बदले तो 1/5 हमारा आ गया, यानी कि 20% में से जब हमने परसेंट हटाया तो कितना आ गया 1/5। क्लियर है, आगे बढ़े अगले सवाल पे। चलो अब देखो अगला आपका क्या दिया हुआ है, अगला हमारा दिया गया है 25%। 25% को साधारण भिन्न में बदलना है, 25% ये दिया हुआ है। अब इस 25% को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 25 और साधारण भिन्न में बदलना है, यानी कि 100 का भाग, मतलब परसेंटेज को हमें हटाना है। जब परसेंटेज हटाएंगे तो भिन्न अपने आप आ जाएगा। ठीक, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे 100 का भाग। अब देखो 25 से आप 100 को काट लो, 25 से आप 100 को काटोगे तो 4 बार में कट जाएगा, 25 से एक बार में 25 और 25 चौका 100, यानी कि आपका ऊपर तो 1 बचा और नीचे क्या बचा 4, तो 1/4 क्या हो जाएगा हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है ये बात, आगे बढ़े। देखो हम लोग कई सारे सवाल को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना, कई सवाल को हम लोग प्रैक्टिस इसीलिए कर रहे हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्या हो, क्लियर हो जाए, फिर भूलने की दिक्कत ना हो। आगे देखो 75% दिया हुआ है, 75%। आप जब 75% को साधारण भिन्न में बदलोगे, ठीक है ना, यानी कि परसेंट आप हटाओगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा सबसे पहले 75 लिख लो, और परसेंट आपको हटाना है तो नीचे क्या कर दो 100 का भाग कर दो। ठीक, अब देखो, अब जब आप काटोगे तो देखो 25 से 75 भी कटेगा, 25 से 100 भी कटेगा, 25 से 75 कटेगा, 25 3 75 और 100 कटेगा, 25 चौका 100। ठीक है ना, तो ऊपर हो गया 3 और नीचे बटा में क्या आ गया 4, तो 75% का क्या मतलब होता है 3/4। क्लियर है ना, बात समझ में आ रही है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, हमारा बेसिक क्लास है, पहली क्लास है, इसमें हम लोग क्या सीख रहे हैं, परसेंटेज कैसे बनाया जाता है और परसेंटेज को कैसे हटाया जाता है। ठीक है ना, जब ये बात समझ में आ जाएगी तभी आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन कभी हो ही नहीं पाएगा। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये है, ये हमने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, जिसको कुछ भी नहीं आता होगा वो भी अगर आज की क्लास देखेगा तो परसेंटेज सीख जाएगा। आगे बढ़े, अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। देखिए एक सवाल और है, इसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगर आपका 16% दिया हो तो 16% को जब आप बदलोगे, 16% को आप जब भिन्न में बदलोगे तो परसेंट हटाना पड़ेगा,
16 बटा परसेंट का सिंबल हटाएंगे तो क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। अब इसको काट लो, देखो 4 से 16 कटेगा, 4 से 100 कटेगा, 4 से 16 4 बार में कटेगा और 4 से 100 कितनी बार में कटेगा, 25 बार में कट जाएगा। तो ऊपर क्या बचा 4 और नीचे क्या बटा आपका बटा 25, तो 4 बचा 25 क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा। जब 16% को हम लोग क्या कह सकते हैं, 4 बटा 25, ठीक है ना। चलिए हम लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा, परसेंटेज बनाते कैसे हैं और दूसरा क्या, परसेंटेज हटाते कैसे हैं, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही सीखेंगे। इसके बाद कल की क्लास में हम क्या करेंगे कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन को लेंगे, ठीक है ना। सबसे छोटे छोटे सवाल को लेंगे और ये नहीं कि ऐसा सवाल है कि कहीं से भी उठा लिया, ये वही सवाल हैं जो कहीं ना कहीं आपको पेपर में पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो जो सारे सवाल यहाँ पे कराए जाएंगे वो कहीं ना कहीं पेपर में या तो उसी टाइप के सवाल आए हुए हैं या तो सेम क्वेश्चन आया ही रहेगा, ठीक है ना। तो आप लोग अगर प्रीवियस ईयर पेपर भी करोगे तो वो सवाल जरूर मिलेगा। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, इसको आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेना और 2-3-4 बार प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। इन सवालों का जो यहाँ पे लिखा गया है वीडियो को रोक के कई बार आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कल जब मैं इस पे सवाल कराना, अभी तो ये तो बिल्कुल हमारा बेसिक था, अभी ये क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन तो मेरा अब कल की क्लास से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। तो इसको प्रैक्टिस कर लेना ताकि कल से कोई आपको समस्या ना हो, ठीक। पढ़ते रहिए। अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।